student, today we have learned class 6 math exercise 2.3 introduction। देखिए ना, हम लोग ना इस वीडियो में ना एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने ना इसके पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था एडिशन में? तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये था ना कि जब हम लोग क्या करेंगे, दो होल नंबर को ऐड करेंगे ना तो एक होल नंबर ही आएगा। अगर ऐसा ही होता है ना तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्या? तो देखिए ना, तो जब हम लोग कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 3 एंड सेकेंड होल नंबर 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। देखिए, 3 इज़ अ होल नंबर, 2 इज़ अ होल नंबर एंड 6 इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। वैसे ही एक नंबर ले लीजिए फिर से, 3 एंड 0। 3 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है? 6। सॉरी, 3 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है? 0 होता है। देखिए, 3 इज़ अ होल नंबर, 0 इज़ अ होल नंबर, 0 इज़ अ होल नंबर। तो देखिए, तो आप बोलोगे ना द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में वर्क करता है। ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर, यदि ए और बी क्या है, होल नंबर है, देन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू सी। तो देन सी भी जो होगा ना वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया? अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर हम लोग क्या कहते हैं एडिशन में ना दो होल नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं ना तो क्या आता है, दोनों के मतलब आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखते हैं ना क्या यहाँ पर भी वर्क करता है क्या। तो देखिए, एक नंबर ले लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 6 होता है। अब 2 मल्टीप्लाई 3 करिए, 2 मल्टीप्लाई 3 भी कितना होता है? 6 होता है। तो दोनों के रिजल्ट में कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं आया। इट मीन्स बोलोगे ना द मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में वर्क करता है। ठीक है, तो बोलोगे इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर, अगर ए और बी क्या है, दो होल नंबर है ना, देन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू होता है बी मल्टीप्लाई ए के। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था? जब तीन होल नंबर होते हैं ना और तीनों को ऐड करते हैं तो पहले दो नंबर का ग्रुपिंग करते हैं और सेकंड केस में क्या कहते हैं, लास्ट टू नंबर ग्रुपिंग करते हैं। और उन सबको सॉल्व करने के बाद अगर आंसर सेम आता है ना तो क्या होता है, वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो इसमें भी चेक करते हैं। सपोज करिए एक नंबर ले लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो पहले इनका ग्रुपिंग करिए और यहाँ ले लीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इसमें इसका ग्रुपिंग करिए। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4 24, 2 को 2 ही छोड़ दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 2 ज़ा 24। देखिए दोनों इक्वल आ गया। इट मीन्स हाँ, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या करता है, वर्क करता है मल्टीप्लिकेशन में। तो आप बोलोगे इफ़ ए एंड बी एंड सी, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी थ्री होल नंबर, अगर ए बी और सी तीन होल नंबर है ना तो आप बोल सकते हो कि ए मल्टीप्लाई बी, पहले फर्स्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से एंड देन बी मल्टीप्लाई सी का जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम सेम आएगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो हम लोग ना एडिशन में पढ़े थे ना कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर में ना ज़ीरो ऐड करते हैं, ज़ीरो ऐड करते हैं तो कोई उस पर इफेक्ट नहीं आता है। तो इसमें भी चेक करते हैं क्या ज़ीरो का मल्टीप्लाई करने पर कुछ इफेक्ट आता है क्या। तो देखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो बोलोगे द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड ज़ीरो। तो किसी भी होल नंबर का प्रोडक्ट विथ ज़ीरो के साथ कितना आता है, ज़ीरो ही आता है। तो आप बोल सकते हो ना, फॉर एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, कोई भी होल नंबर ए हो ना, अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं विथ ज़ीरो के साथ तो आंसर क्या आता है, ऑलवेज ज़ीरो आता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। अगर किसी भी, देखिए अभी तक हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं था, तो ना याद रखिए ना, हम लोग जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इस केस में ना हम लोग ना वन को क्या बोलते हैं, वन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई पूछे ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा होता है, तो आप बोलोगे वन। मतलब हम लोग देखिए आइडेंटिटी उसको बोलते हैं ना जिसको किसी के साथ ना रखने से ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो देखिए बताते हैं क्या है। तो अगर किसी भी होल नंबर को आप क्या करोगे, वन से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका आंसर कितना आएगा, वही होल नंबर आ जाएगा। तो यही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। तो आप बोल सकते हो ना कि वन को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे उस केस में जीरो था, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आप 5 में जीरो ऐड करते हो या जीरो में 5 ऐड करते हो तो कितना आंसर आता है, 5 ही आता है। तो होल नंबर पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। यहाँ पर मल्टीप्लाई किए वन के साथ तो होल नंबर को इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो इसलिए वन को बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और जीरो को बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर। अभी तक हम लोगों ने ना 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं। पहला है एडिशन की प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी और थर्ड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। अब फोर्थ पढ़ते हैं डिवीजन की प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें वर्क करता है, तो सपोज करिए कि 6 को ना डिवाइड करिए किससे, 3 से, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। और वैसे ही क्या क्या करिए, अब 3 को डिवाइड करिए 6 से, तो आंसर क्या 2 आएगा क्या, नहीं, ये आएगा डेसिमल में आएगा। कितना में आएगा ये आएगा डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में आएगा तो आप बोलोगे नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। तो याद रखिए जो होल नंबर होता है ना, द सेट ऑफ होल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो आप बोल सकते हो ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी ना डिवीजन में वर्क नहीं करता है। तो बोलोगे इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर, अगर ए और बी क्या है, होल नंबर है ना, तो देन ए डिवाइड बाय बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है होल नंबर। समझ में आ गया ना। देखिए इस केस में तो हो गया होल नंबर, 6 is a whole number, 3 is a whole number, then 2 is also a whole number, 3 is a whole number, 6 is a whole number। बट जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो होल नंबर नहीं आएगा, वो किस में आएगा, वो डेसिमल में आएगा। समझ में आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं डिवीजन बाय ज़ीरो। अगर किसी भी होल नंबर को ना, सपोज करिए 6, होल नंबर को आप डिवाइड करोगे किससे, ज़ीरो से, तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है, नॉट डिफाइंड। इसका आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब किसी को पता ही नहीं है ना कि अगर आप क्या करोगे, किसी भी होल नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे ना तो उसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो आप बोल सकते हो ना, कोई होल नंबर अगर ए है ना और उसको आप डिवाइड करते हो जीरो से, तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है। और वैसे ही अगर आप क्या करते हो, जीरो को किसी भी होल नंबर से डिवाइड करते हो ना तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। सपोज करिए ज़ीरो को डिवाइड करिए 6 से, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है ना। तो इस यहाँ पर ये वाला केस बताया गया है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है ना। अभी तो सीखे कि किसी भी होल नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, नॉट डिफाइंड आता है। अब देखते हैं अगर किसी भी होल नंबर को डिवाइड करते हैं वन से तो आंसर क्या आता है, हमेशा वही होल नंबर आता है। और अगर आप क्या करोगे, ए को डिवाइड करोगे वन से तो आंसर कितना आएगा, ए ही आएगा। तो बोलोगे एनी होल नंबर डिवाइडेड बाई वन। अगर किसी भी होल नंबर को आप डिवाइड करते हो वन से, गिव द कोशेंट एज इट्स नंबर इट्स सेल्फ। तो कोशेंट में क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लिखा गया है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, इनवर्स को भी मत पढ़िए, इनवर्स को बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए अगर किसी भी होल नंबर को ना उसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, ऑलवेज वन आता है। अगर आप ए को ए से ही डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। सर यहाँ पर ए क्यों लिखते हैं, ए मतलब ना कि ये यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। सर मैं क्या यहाँ 5 रख दूँ, यहाँ 6 रख दूँ, नहीं। अगर यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ भी देखिए बच्चे ए ही है। तो अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा, अगर यहाँ 100 होगा तो यहाँ भी 100 होगा। ठीक है ना। समझ में आ गया। तो यही है। तो आप बोलोगे ना अगर एनी नॉन जीरो होल नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर को डिवाइड करते हो आप उसी नंबर से ना, तो आंसर क्या आता है, गिव्स यू वन, हमेशा आपको वन देता है। ठीक है। समझ में आ गया इतना। और एक लास्ट
बट नॉट लीस्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या बोलता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमेशा याद रखेंगे। और जहाँ पर कंडीशन क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है ना हमेशा लेस देन होता है क्वोशंट से। देखिए समझाते हैं आप लोगों ना, मान लो कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना है हमको, 6 को डिवाइड करना है 5 से, तो इसका आंसर कितना आएगा देखिए ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, माइनस करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए ना बच्चे, जो ये ऊपर वाला है ना इसको बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं इसको, कोशेंट बोलते हैं। नीचे वाला जो 1 आया ना उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जो ये 5 है ना, 5 को बोलते हैं डिवाइज़र। और ये जो 6 है, 6 को बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। समझ में आ रहा है। डिविडेंड, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग को याद रखना है ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पर रहता है डिवाइज़र, यहाँ रहता है डिविडेंड, यहाँ लिखा रहता है कोशेंट, माइनस करके जो आंसर आता है होता है रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करता है। और भी बाकी सारे प्रॉपर्टी पढ़े हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रिजल्ट में। अगर ऐसा है तो वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉलो होता है, मतलब कि वहाँ सेटिस्फाई होता है। तो एक नंबर ले लीजिए, 6 डिवाइड बाई 3 करोगे ना, 6 डिवाइड बाई 3 करोगे ना तो बच्चे आंसर कितना आएगा, 6 डिवाइड बाई 3 करते हैं ना, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2। और वही 3 डिवाइड बाई 6 करिए तो आंसर 2 आएगा क्या, नहीं आंसर 2 नहीं आएगा, आंसर आएगा 1/2। और 1/2 मतलब 0.5 आंसर आएगा। तो क्या दोनों आंसर सेम आया क्या, नहीं दोनों सेम नहीं आया। तो इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द डिवीजन ऑफ होल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है डिवीज़न के केस में। ठीक है ना। और यहाँ पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था, जब 3 होल नंबर रहते हैं ना तो उनको जब ऐड करते हैं, पहले फर्स्ट का ग्रुपिंग करते हैं, फर्स्ट 2 नंबर का, और सेकंड केस में लास्ट 2 नंबर का ग्रुपिंग करके उसको सॉल्व करते हैं। अगर आंसर सेम आता है इट मीन्स वहाँ वहाँ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सेटिस्फाई करता है। तो क्या इस केस में करता है क्या, तो देखिए ना इस केस में ना नहीं करेगा। जैसे एक नंबर लेते हैं 16 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको ले लिए और फिर लेते हैं 16 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, इसमें इसका ग्रुपिंग करते हैं। देखिए 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 डिवाइड बाई 2 2 आ गया। इसको जब करेंगे 16 डिवाइड बाई 4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 2, और 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8। क्या ये दोनों इक्वल आए क्या, तो नहीं ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिवीज़न में भी वर्क नहीं करता है। तो आप बोल सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द डिवीज़न ऑफ होल नंबर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। लास्ट कॉन्सेप्ट समझिएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट में ये बोला जा रहा है ना, इवन नंबर और होल नंबर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, सॉरी इवन नंबर और ऑड नंबर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। क्या है कॉन्सेप्ट ये, देखिए तो इवन नंबर किसको बोलते हैं, तो इवन नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं ना जो क्या होते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होते हैं। मतलब जो 2 से पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं होल इवन नंबर। और ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, तो 0 2 4 6 8 10 एट्सेट्रा। और ऐसे होल नंबर जो नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं 2 से, तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर।
तो एक ट्रिक याद रखिए बच्चे, अगर किसी भी ना क्या बोलते हैं, होल नंबर के वंस के प्लेस पे, वंस मतलब यूनिट के प्लेस पे ना क्या है 0 2 4 6 और 8 है, इन सब में से कोई सा भी नंबर है तो मतलब वो क्या है 2 से डिविजिबल है। तो जैसे ये पूरा नंबर, इस पूरे नंबर को बोलेंगे ना क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो बोलेंगे ना क्या ये होल नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे ना सर नहीं ये डिविजिबल नहीं है 2 से, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है 3 है, तो 3 जो है ना वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। मैं पूछूंगा क्या 67 2 से डिविजिबल है, तो बोलोगे नहीं सर ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे कितना है 7 है। तो जब 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं ना तो ऐसे नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर, ये दोनों क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, मैं पूछूँ क्या 36 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे यस सर 36 2 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है 6 है, वंस के प्लेस पे क्या है 6 है, इट मीन से 2 से डिविजिबल है। और कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो तो उसको बोलते हैं इवन नंबर। मैं पूछूँ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे यस सर ये नंबर भी क्या है 2 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या है 0 है। तो जब भी कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, हाँ तो ये हो गया इवन नंबर, ये हो गया ऑड नंबर। और ये एक रिमेंबर पॉइंट दिया हुआ है, इसको समझते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। तो इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर होता है 2 मल्टीप्लाई 4। तो 2 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इवन नंबर का प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है इवन ही होता है। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड। जब दो नंबर क्या करवाते हैं प्रोडक्ट करवाते हैं ऑड नंबर का, सपोज करिए 3 और 5 का क्या करवाए प्रोडक्ट करवाए, तो आंसर क्या आएगा 15। तो देखिए क्या आ गया ऑड नंबर ही आ गया। अब बोलोगे द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड ऑड नंबर और इवन नंबर। जब इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रोडक्ट करवाते हैं तो सपोज करिए कि 2 इवन नंबर 3 ऑड नंबर, आंसर क्या आएगा ऑलवेज इवन ही आएगा। ठीक है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो बोलोगे ना 3668 मल्टीप्लाई बाई 1। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बाय 1, जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो क्या आता है वही नंबर आता है। तो 3668 को ना मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से ना तो क्या आएगा 3668 ही आएगा। बी देखते हैं 348 मल्टीप्लाई 667। तो देखिए ना इसमें क्या किया गया है ऑर्डर को चेंज किया गया है, क्या किया गया है ऑर्डर को चेंज किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 667 को यहाँ लिख दिया गया है, तो 348 को आप यहाँ लिख दीजिएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो याद रखिए ऑर्डर चेंज करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है ना उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, किस नंबर का मल्टीप्लाई करवाए ना कि 0 आ जाए, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है ना, तो 0 का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ तो कितना आता है 0 आता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना, आप यहाँ पर ना कोई भी इवन नंबर या कोई भी ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू a, सॉरी 0 आएगा। ठीक है ना, डी देखिए किस नंबर का मल्टीप्लाई करवाए ना तो 1 आ जाए, तो बोलोगे ना तो होल नंबर 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे होल नंबर 1 के साथ तो कितना आएगा आंसर 1 आएगा। और देखिए ना 473 का मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ करवाए ना कि 0 आ जाए। तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विथ 0, हम लोग पढ़े हैं ना कि जब भी क्या करवाते हैं होल नंबर का मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखिए यहाँ पर भी ना ऑर्डर चेंज किया गया, क्या किया गया है यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज किया गया है। यहाँ पर हम आप बोल सकते हो ना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है एक्चुअली में ऑर्डर चेंज किया गया है, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है ना, देखिए 57 मल्टीप्लाई बाई 48, 57 मल्टीप्लाई बाई 40, 57 मल्टीप्लाई बाई 8। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया, तो देखिए ये ना एक प्रॉपर्टी होता है, 57 को 57 लिख दिए, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, 48 को क्या बच्चे ऐसे लिख सकते हैं क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में 40 + 8। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 57 मल्टीप्लाई बाई 40, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन, 57 मल्टीप्लाई बाई 8, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेम यही कॉन्सेप्ट है, 33 मल्टीप्लाई 96 है, इसको कैसे लिखा गया है, तो याद देखिए 33 को 33 लिखा गया है, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, 96 को क्या लिख सकते हैं 100 - 4।
ठीक है ना। अब देखिए पहले क्या करवाएंगे, पहले ना बच्चे 33 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, 33 का 100 के साथ, माइनस है तो माइनस, फिर 33 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, 33 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, तो देखिए यही आ गया। ठीक है, समझ में आया है सभी को। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने ना पूरा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब देखते हैं डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बोला जा रहा है कि 346 डिवाइडेड बाई 1, अगर आप क्या करेंगे 346 को ना डिवाइड करेंगे ना 1 से, तो कितना आएगा 346 ही आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 0 डिवाइड बाई 523, तो मैंने यहाँ पर बताया था ना आप लोगों को कि ना जब भी क्या करते हैं हम लोग किसी भी नंबर को ना, होल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर किसी भी नंबर को ना सॉरी 0 को ना किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो आप बोल सकते हो किसी भी 0 को यदि हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। फिर नेक्स्ट है अगर हम लोग सेम नंबर को ना उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम लोग देखिए यहाँ पर 0 आया है और यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर 0 को डिवाइड किया हुआ 1 से तो 0 आया होगा। ठीक है सर, क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि हम लोग 1 को 1 से डिवाइड करें तो 0 आ जाए? नहीं बच्चों, अगर आप सेम नंबर को ना सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 1 आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ट्रू फॉल्स का, 24 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 4। तो देखिए ना 24 पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लिया है और फिर इन दोनों को ग्रुपिंग कर लिया, तो क्या ये सही है क्या? हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है, तो ये क्या होगा ट्रू स्टेटमेंट होगा। ठीक है। सेकेंड 30 डिवाइडेड बाई 15 और 15 डिवाइडेड बाई 30, तो क्या सही है क्या? नहीं ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना जो ये ना ऑर्डर चेंज किया गया है। ऑर्डर चेंज मतलब कि ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है क्या? नहीं, तो डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक। थर्ड है 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 और 20 डिवाइड बाई 4 और 20 डिवाइड बाई 5। तो देखिए ना इसको इसको क्या किया गया है, इसको ना पहले इससे डिवाइड किया गया है फिर इसको इससे डिवाइड किया गया है। तो क्या यहाँ पर हम लोग ये देखिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है? तो नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वर्क करता है। किसमें वर्क करता है? अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता है ना तो ये सही रहता। ये जो प्रॉपर्टी है ना इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखिए डिवीजन में ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता है। अगर यहाँ पर डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन रहता, क्या रहता है? मल्टीप्लिकेशन, तो ये बिल्कुल सही रहता। ठीक है ना। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है। फिर है देखिए यहाँ यहीं पर क्या लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन लगाया है, तो क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पहले क्या किया है इसने, पहले इसने ना 5 से 30 को मल्टीप्लाई किया है। देखिए 5 से 30 को मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस साइन लगा करके 5 को किससे मल्टीप्लाई किया है 6 से, तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट है 20 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या किया गया है 20 को पहले मतलब देखो इस यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया गया है। पहले लास्ट टू का ग्रुपिंग है फिर फर्स्ट टू का ग्रुपिंग है। तो क्या क्या तो क्या डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है? तो बोलोगे नहीं, डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता है, तो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट। हम लोग क्या निकालना है? प्रोडक्ट, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करना है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। मतलब कि ऐसे ही नहीं कि इसको कर दी इसका तो मल्टीप्लाई फिर इसको इसको कर दी मल्टीप्लाई, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है? सुटेबल रीअरेंजमेंट करके क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ना मैं ना बताता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए तो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ये है ना, तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। 40 मल्टीप्लाई 215 मल्टीप्लाई 5। देखिए क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करेंगे। याद रखिए ना मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है? वर्क करता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया 40 को लिख दिया 5 के पास और यहाँ लिख दिया 215। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए ना मल्टीप्लाई करने में ईजी रहेगा। देखिए 1 0 है तो 1 0 5 4 जा 20। समझ में आ गया। अब क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं? तो यहाँ पर यूज़ किए हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देखिए ना अब याद रखिए दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? होल नंबर ही आता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी।
ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 है तो 2 0 को एज इट इज़ लिख दीजिए। 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4। तो मल्टीप्लाई करना क्या आ गया, देखिए बहुत इजी है ना ऐसे अरेंजमेंट करके। तो हमेशा याद रखिए ना 10 बनाने की कोशिश किया करिए कि 10 कहीं से बन जाए। 10 बन जाएगा ना तो ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, होल नंबर ही आ गया। तो यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, ऐसे ही करना है मल्टीप्लाई आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, बी समझने की कोशिश करते हैं कि बी क्या बोला जा रहा है। बी में भी यही है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन लिख दिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 215 के साथ। सर क्यों साथ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 8 5 ज़ा 40 कैरी 4, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20 कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 और 2 10, कितना आ गया 1000 आ गया 283। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना ऑर्डर को चेंज किए हैं। ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, होल नंबर ही आ गया, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए अब क्या है, 3 0 है तो 3 0, 1 मल्टीप्लाई 283, 283 ही आएगा। तो यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी ही। ठीक है, समझ में आ गया, ये इजी है ना। अब देखते हैं सी को, देखते हैं सी क्या है। तो बोलोगे सी, सी में फर्स्ट टाइम तो क्वेश्चन को लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे। तो 75 को लिख देंगे 2 के साथ और 8 को लिख देंगे 25 के साथ। यहाँ पर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना सर, हम लोग यदि बिना, हम लोग डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा क्या। बच्चे आंसर आ जाएगा, उसमें भी वही है, इजी ही है, लेकिन ना आप लोग को ना उसमें नंबर नहीं मिलेगा, नंबर काट लिया जाएगा, आप लोगों का डिडक्शन हो जाएगा आप लोग का मार्क्स। क्यों, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है प्रॉपर्टी का यूज़ करके करना है, तो इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 2 ज़ा होता है 150 और 25 इंटू 8 होता है 200। ठीक है, तो दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, होल नंबर ही आया है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो 1 2 3 3 0 लिख दिए, 15 2 ज़ा 30। तो इस प्रॉपर्टी को भी बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप समझ में आया होगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। सभी का वैल्यू निकालना है यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ऐसा नहीं करना है ना कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दिए फिर जो आंसर आएगा उससे इसको ऐड कर दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। देखिए ना, तो मैं 4 का ए यहाँ पर बता रहा हूँ, ए है तो मैंने लिख दिया पहले क्वेश्चन। देखिए प्रॉपर्टी का यूज़ करने से ना बहुत इजी रहता है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों में ना 462 यहाँ भी है, 462 यहाँ भी है, मैंने क्या कर लिया 462 कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से 462 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पर क्या बच गया 999, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ से कॉमन ले लिया ना तो यहाँ से क्या बच गया 1 बच गया। क्या बच गया 1। सर यहाँ 1 तो है नहीं बच्चे, ये ना ऐसे लिखाया हुआ है। ठीक है ना, 462 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कितना आएगा 462 ही आएगा। तो जब मैंने यहाँ से 462 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 1 बच गया। अब देखिए 462 को 462 लिख दिए, ब्रैकेट 999 प्लस 1, ये हो गया 1000। याद रखिए बच्चे, कभी भी ना नंबर और ब्रैकेट के बीच में ना यहाँ पर क्या है, एक साइन होता है, इस साइन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है ना, तो ना यहाँ पर ना मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 जीरोज है तो 3 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है ना, बी देखते हैं, बी है 385 मल्टीप्लाई 6 प्लस 385 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए पहले क्या करेंगे, देखिए इन इस यहाँ भी 385 है, यहाँ भी 385 है, दोनों को कॉमन ले लो। तो यहाँ पर आ गया 6 प्लस 4। ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पर कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 4। देखिए यहाँ बीच में मल्टीप्लाई साइन आप दे भी सकते हो, कोई दिक्कत, कोई वो चीज़ नहीं कि अगर नहीं दोगे तो भी सही है, दोगे तो भी सही है। फिर 385 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 1 0 है, 1 0। समझ में आ गया। अब देखते हैं सी, देखते हैं ना, सी को बनाते हैं हम लोग। देखिए सी को देखते हैं,
तो देखिए ना, सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट टाइम क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। देखिए दोनों में ना 1565 1565 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 16 इतना, और यहाँ पर इसमें से इसको कॉमन ले लें तो बच गया ये, इसको एज इट इज़ लिख दिए, मल्टीप्लाई। देखिए इन दोनों को जब माइनस करेंगे ना तो बचेगा 10,000। 4 जीरो है तो 1 2 3 4, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो सेम यही नंबर नोट डाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। डी को देखते हैं, डी समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। देखिए दोनों में ये नंबर क्या है, कॉमन है, तो क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया 93, यहाँ बच गया 7। 93 प्लस 7 होता है 100। 2 जीरो है तो 2 जीरो, फिर 1 बच गया, 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कैसे किया गया है। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन बोला जा रहा है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब कि इन सब का प्रोडक्ट निकालने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना, देखिए ना आप लोग को समझाया गया था, यदि समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया ना तो एक बार और समझा रहा हूँ कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन को ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहली बार में क्या लिखते हैं, पहले फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ना, तो क्या करेंगे हम लोग ना 754 को ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर ना 106 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6 करिए। 100 प्लस 6 करिए, कितना आएगा, 106 ही आएगा। तो यहाँ पर ना इतना लिखने के बाद क्या करते हैं, पहले 754 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, 754 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ। ठीक है, फिर अगेन 754 का मल्टीप्लाई के साथ करवाएंगे 6 के साथ। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को बच्चे बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को जो हम लोग अभी किए हैं ना, ये ऐसे मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। अब देखिए ना, मल्टीप्लाई करवाइए इसका, 2 जीरोज़ है तो 2 जीरोज़, 1 4 जा, 1 5 जा, 1 7 जा। अब 6 का करवाइए इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 5 जा 32 32 कैरी 3, 6 7 जा 42 42 एंड 3 45। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो चुका है, ऐड करवाना है, तो आ जाएगा यहाँ 4 2 9 9 7। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए ना, इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए यहाँ फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, ठीक है ना। आप ना इसको आगे भी लिख सकते हैं ऐसा करके, 647। देखिए 94 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 100 माइनस 6 लिख सकते हैं। सर 94 को हम लोग 90 प्लस 4 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो बच्चे, लेकिन ना जब उससे करोगे ना तो मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होगा। इससे करने में क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो देखिए 647 को पहली बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64700। ठीक है, और फिर 647 जब देखो माइनस है तो माइनस, अरे देखिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं डायरेक्ट लिख दिया। देखिए 647 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 647 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर ना 647 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, तो 647 का मल्टीप्लाई करवाओगे 6 के साथ, यहाँ पर साइड में लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दोगे। देखिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका करवाएंगे उसके मल्टीप्लाई ना, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो, यहाँ पर आ जाएगा 746, और यहाँ करवाएंगे मल्टीप्लाई इसका 6 के साथ, तो 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28 कैरी 2, 6 6 36 और 2 38। माइनस करवाएंगे ना इसके साथ, तो बोल सकते हैं 10 माइनस 2 होता है 8, 9 माइनस 8 होता है 1, 7 माइनस 8 होता है 9,
फिर 3 माइनस 3 होता है 0, 6, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। देखिए ना, मुझसे ना क्वेश्चन नंबर 5 के ना बी क्वेश्चन में ना क्या हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। मैंने ना सब्ट्रैक्शन ना गलत कर दिया था। तो सब्ट्रैक्शन सही ये है, इसका आंसर 5818 होगा। ठीक है ना, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सी है। सी क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, तो लिखती है 995 मल्टीप्लाई 385। देखिए ना, इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे 995 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 300 प्लस 80 प्लस 5। सर हम लोग 300 प्लस 85 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो बच्चों, लेकिन ना 85 से फिर मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। करके देखिएगा, टाइम लगेगा आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में, ऐसे ईजी होगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसका करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 995 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ, फिर प्लस 995 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, फिर 995 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और यहाँ पर साइड में लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, आप लोग ऐसा करके दिखाएंगे नहीं ना, आप लोगों को बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा करेंगे आप लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो है तो 2 0, 3 5 सा 15, कैरी 1, 9 3 सा 27, 1 28, कैरी 2, 9 3 सा 27 और 28 29, 0 8 5 सा 40, कैरी 4, 9 8 72, 72 प्लस 4 76, कैरी 6, कैरी 7, 9 8 जा 72 और 7 79, फिर इसको 5 8 25, कैरी 2, 9 5 42, 47 कैरी 4, 9 5 सा 45, 45 और 4 49 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, कैरी 2, 2 6, 6 and 9 15, 15 and 8 23, carry 2, 2 7 9, 9 plus 9 18, carry 1 2 3। देखिएगा ना, अगर कहीं ना मेरे से ना कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है ना, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का एक और तरीका है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ना पेंसिल से बता रहा हूँ इस साइड, या तो आप ये करिए या तो जो भी बता रहा हूँ वो करिए। देखिए इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 995 को 1000 माइनस 5 मल्टीप्लाई 385। पहले क्या करिए, 1000 का मल्टीप्लाई करवाइए 385 के साथ, तो 385 का मल्टीप्लाई करवाइए 1000 के साथ, माइनस है तो माइनस, और क्या करिए 385 का मल्टीप्लाई करवाइए किसके साथ, 5 के साथ, 385 का 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 385000 माइनस 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 8 5 ज़ा 40 एंड 2 42, कैरी 4, 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 4 19। अब क्या करिए, दोनों को माइनस करिए, दोनों को माइनस करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 383075। कॉमा लगाना मत भूलिएगा ना, किसी भी क्वेश्चन में ना जब भी ऐसा आता है ना तो कॉमा लगाइएगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसा सॉल्व करिए या तो ऐसा। ठीक है, देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो भी कुछ क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे है। इसमें दिया नहीं जा रहा है कि ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करिए, लेकिन बोल रहा है ना कि मल्टीप्लाई स्टेप वाइज, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए। तो पहली बार में क्वेश्चन लिख दीजिए 65 मल्टीप्लाई 54। तो देखिए ना कैसे करेंगे, तो 65 को लीजिए, 65 मल्टीप्लाई 50 प्लस 4। ठीक है, 65 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 के साथ, और वही 65 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 4 के साथ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 25, कैरी 2 30 32, 5 20, कैरी 2, 6 4 24 26। ठीक है, यहाँ 0 1 5 3, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग ना। बी देखिए, बी है 267 मल्टीप्लाई 364। तो देखिए फर्स्ट टाइम क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक है, 267 मल्टीप्लाई
300 प्लस 60 प्लस 4, ठीक है। इसको करिए इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको करिए इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको करिए इसके साथ मल्टीप्लाई। समझ में आ गया सभी को? अब देखिएगा, यहाँ 2 0 2 0, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 6 जा 18 20 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 1 0 1 0, 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 6 जा 46 और 4 40 कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 12 और 4 16, 6 4 जा 28 कैरी 2, 6 4 जा 24 2 26 कैरी 2, 4 2 जा 8 8 और 2 10। इसको करोगे तो ये हो जाएगा, ये 8 6 8 1 1 6 7 8 और 1 9, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सी देखते हैं, 637 मल्टीप्लाई 852, इसको 637 लिख देंगे मल्टीप्लाई 800 प्लस 50 प्लस 2, इसका करिए इसके साथ मल्टीप्लाई, 637 मल्टीप्लाई 800 प्लस 637 मल्टीप्लाई 50 प्लस 637 मल्टीप्लाई 2, 0 0 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 3 जा 24 5 29 कैरी 2, 8 6 जा 48 और 2 50, 1 0 7 5 जा 35 कैरी 3, 5 3 जा 15 15 3 18 8 कैरी 1, 6 5 जा 30 31, 2 7 जा 14 4 कैरी 1, 3 2 जा 6 7 2 6 जा 12, ठीक है। ऐड करते हैं अब इसको, 4 4 7 प्लस 5 12 12 2 कैरी 1 1 3 3 and 8 11 11 and 6 17 7 carry 1 1 1 2 2 3 3 and 9 12 2 carry 1 1 और 3 1 और 3 4, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ठीक है। आई थिंक इतना ही होगा, नहीं ये 0 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है। देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द, हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है, मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, जो लार्जेस्ट नंबर है 4 डिजिट का उससे उसको, एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, मतलब कि जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना उसको लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, तो बोल सकते हैं डिटरमाइन द, तो बोलोगे द लार्जेस्ट the largest 4 digit नंबर क्या होता है, 9999, एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ये क्या होता है, 999। तो बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का ना आप प्रोडक्ट निकालिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से। तो कैसे निकालेंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ना ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे। तो 9999 मल्टीप्लाई विथ, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। समझ में आ गया सभी को कैसे लिखा गया है 1000 माइनस 1। अब देखिए पहले क्या करेंगे, इसका करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 9999 मल्टीप्लाई बाई 1000, माइनस है तो माइनस, फिर 9999 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 है, तो 1 2 3, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9999, ठीक है, माइनस इसका माइनस कर देंगे 9999। तो देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन करके, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, बहुत ही ईजी सब्ट्रैक्शन। तो 9999 0 0 0, फिर 9999 माइनस करेंगे ना, तो 10 माइनस 9 1 0 0, ये हो जाएगा 18 माइनस 9, 18 माइनस 9
9 होगा, फिर यहाँ हो जाएगा ये 899, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9989001। समझ में आ गया? तो यही है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, लिटिल फ्लावर स्कूल बॉट 125 टेबल्स एंड 125 चेयर्स। मतलब कि एक लिटिल फ्लावर स्कूल है, उसने ना 125 टेबल खरीदा है और 125 चेयर खरीदा है। इफ़ अ टेबल कॉस्ट, यदि एक टेबल का कॉस्ट 675 है एंड अ चेयर कॉस्ट 325, यदि एक टेबल का कॉस्ट इतना रुपये है और एक चेयर का कॉस्ट 325 रुपीज़ है। फाइंड द मनी स्पेंट ऑन ऑल द टेबल एंड चेयर। तो बताओ कितना मनी स्पेंड किया गया है टोटल चेयर और टोटल टेबल में। फाइंड ओरली यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है हम लोग को ओरली, बिना कैलकुलेशन किए। तो देखिए ना, बिना कैलकुलेशन किए कैसे निकालेंगे, देखिए ना, तो 675, देखिए ना यहाँ पर ना एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को कि देखिए ये ना एक कुछ ऐसा है। देखिए यदि शॉर्टकट में समझा जाए ना, तो शॉर्टकट में आप ऐसा समझ सकते हो कि ना ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर 125 टेबल खरीदा गया है और कितने खरीदे गए हैं 675 है। 125 टेबल लिया गया है, एक का इतना प्राइस है, और 125 चेयर लिया गया है, कितना कॉस्ट है उसका 325। दोनों को क्या करेंगे, दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 675 प्लस 325 कॉमन ले लिए। यहाँ पर कॉमन लेने के बाद इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, तो 5 5 10 0 कैरी 1, 7 2 9 प्लस 10 0 कैरी 1 6 9 10। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12530 ये इसका ओरली आंसर आप बोलोगे, ठीक है ना। लेकिन अभी तो इसको बनाना है, तो बनाओगे कैसे, तो बनाने के लिए ना आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो, द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू कितना दिया है ₹675 एंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू ₹325 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना आपने क्या किया है, 125 टेबल लिया है 675 के रेट से, प्लस 125 चेयर लिया है 325 के रेट से। तो 125 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा 675, यहाँ आ जाएगा 325। 125 को एज इट इज़ 125 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 125000। 3 नंबर 2 नंबर, मतलब कि आपने टोटल 1,25,000 रुपीज़ क्या किया है, स्पेंड किया है। हाँ ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लेते हैं। गिव टू करस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट एंड फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मतलब जो ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है ना, उसमें हम लोग क्या लिखना है, डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो देखिए ना, पहले तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है, तो हम लोग को पता है ना कि 9 × 6 करते हैं तो कितना आता है 54 आता है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब डिवीजन फैक्ट क्या होता है, डिवीजन फैक्ट ये होता है ना कि अगर आप क्या करोगे, अगर आप 54 को डिवाइड करोगे 9 से तो आंसर आएगा 6, एंड अगर आप 54 को डिवाइड करोगे 6 से तो आंसर आएगा 9। यही है डिवीजन फैक्ट। मतलब कि जिन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ना, उस आंसर को यदि आप दोनों में से किसी भी वन नंबर से डिवाइड करोगे ना, तो जो उसका आंसर आएगा ना वो अदर नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ये ए का आंसर हो गया। बी का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 72 × 10 इज इक्वल टू 720। ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट क्या हो जाएगा, 720 को डिवाइड कर दीजिए 72 से तो आंसर आ जाएगा 10, एंड 720 को डिवाइड कर दीजिए 10 से तो आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। और लास्ट है सी 25। अब देखिए, तो यहाँ पर 2000 को आप डिवाइड कर दीजिए 250 से तो आंसर आ जाएगा 8, और 2000 को आप डिवाइड कर दीजिए 8 से तो आंसर आ जाएगा 250। समझ में आ गया। यही है ना क्वेश्चन नंबर 9। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से हम लोग 2 डिवीजन फैक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोला जा रहा है डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवाइड करना है हम लोगों को, पहले इसको डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग इसको आंसर चेक करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम बताया था ना क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो देखिए ना आपको ना डिवीजन एल्गोरिथम बताया गया था क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यही है डिवीजन एल्गोरिथम। तो करते हैं सॉल्व। 96 के टेबल में देखिए, यहाँ पर दो डिजिट है, दो डिजिट को देखेंगे। 96 के टेबल में 23 आता है क्या? नहीं आता है। या इससे लेस नंबर नहीं आता है ना, तो 3 नंबर पे मूव करेंगे। 96 के टेबल में 234 आता है क्या? तो 234 नहीं आता है। 2 टाइम्स में कितना आता है? 192। माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 2 हो गया। 13 माइनस 9 होता है 4, और होता है 0। ठीक है ना, इतना गया। अब क्या करेंगे, 5 को नोट डाउन करेंगे। 96 के टेबल में 425 आता है क्या? नहीं आता है। 4 टाइम्स में कितना आता है? 4 टाइम्स में आता है 384। 5 माइनस 4 1 हो गया। 12 माइनस 8 हो गया 4। 4 माइनस 3 माइनस 1 0 हो गया। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, 6 को नोट डाउन करेंगे। 96 के टेबल में 416 आता है क्या? नहीं, 416 नहीं आता है। 4 टाइम्स में क्या आता है? 384। 6 माइनस 4 हो गया 2। 11 माइनस 8 हो गया 3, और 3 माइनस 3 हो गया 0। तो कितना आ गया? 32 रिमाइंडर आ गया। अब इसको चेक करते हैं कि क्या हम लोगों ने डिवीज़न सही किया है या नहीं किया है। तो देखिए ना, तो डिवीज़न का डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर्स। देखिएगा ना, डिवाइजर बोलते हैं जिससे डिवाइड करते हैं 96। क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जो आता है आंसर। रिमाइंडर 32। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 234, 24 प्लस 32। ऐड करते हैं इसको, ऐड करने पर 2 और 4 6, 3 और 2 5, ये 4, ये 3, ये 2। तो देखिए डिविडेंड कितना था, डिविडेंड एक्चुअली में डिविडेंड भी था 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 दोनों इक्वल आ गया। इट मीन्स यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि हम लोगों ने क्या किया है, डिवीजन सही किया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10B। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन इतना आ गया, डिवाइजर और ये रिमाइंडर। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग। तो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 53596। डिवाइजर है 326। क्वोशंट है 164। रिमाइंडर है 132। तो देखिए ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं।
देखिए ये क्या आ गया आंसर, बिल्कुल सही आ गया। हम लोगों ने क्या किया है, डिवीज़न बिल्कुल सही किया है। यहाँ पर 53596 53596, तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है ना। सी को देखते हैं। देखिए ना बच्चों, जिस नंबर को नोट किए उसका यूज़ नहीं हुआ ना, क्योंकि देखिए 89 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता है। तो जिस नंबर को नोट डाउन किए उसका यूज़ नहीं हुआ तो क्या लगाते हैं, 0। तो अब ये क्या हो गया, अब 98, 88 के टेबल में 98 आता है क्या, तो 1 टाइम्स में क्या आता है, 88, 1 टाइम्स में 88। तो देखिए डिविडेंड ये है, कोशेंट ये है, डिवाइज़र ये है, रिमाइंडर ये है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हो गया 88968 प्लस 20, तो ये हो गया 8628 988। तो देखिए ये हमारा डिवीज़न बिल्कुल सही है। ठीक है ना, दोनों क्या कर गया, मैच कर गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 77। तो स्मॉलेस्ट, वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है जो कि 75 से डिविजिबल है। तो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं ना, जब भी पूछता है ना कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75, तो क्या करिए, पहले 75 को ना स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करते हैं 75 से। तो देखिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया गया है। तो बोलोगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000 होता है। क्या करिए, पहले आप 1000 को ना डिवाइड करिए 75 से। मैंने टेबल बना लिया है। तो 75 के टेबल में 1 टाइम्स में 75 आता है, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 25 0, फिर ये आ जाएगा 0। 75 के टेबल में 3 टाइम्स में कितना होता है, 2 2 5, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5 5 2 0। तो देखिए ना, ऐसा करने के बाद ना क्या करते हैं, बोलोगे ना द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75 इज इक्वल टू। तो ऐसा 4 डिजिट नंबर जो कि क्या होगा, 75 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, वो कौन सा होगा। तो क्या करते हैं हम लोग ना बच्चे, जो नंबर रहता है ना 1000, उसको पहले लिखते हैं, उसमें से इस नंबर को पहले माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और फिर जो भी आंसर आएगा ना उसको प्लस करेंगे जिससे हम लोग डिवाइड किए हैं। ठीक है। तो देखिए ना, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा, 975 आएगा। और फिर क्या करेंगे, इसमें 75 प्लस करेंगे, तो 5 5 ज़ा 10, कैरी 1, 14 5, 9 प्लस 1 10। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1050 है, जो क्या होगा 75 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा एग्जैक्टली, तो 4 टाइम्स में क्या होगा, 14 टाइम्स में क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर हो गया 1050। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, वो सेम टू सेम क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 के ही जैसा है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है। तो क्वेश्चन क्या है, विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड। कौन सा छोटा छोटा नंबर ना हम लोग ऐड करें टू 10,000 में, सो डैट 35 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। जो क्या हो, 35 जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना उस सम को, तो क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 11 बनाया है वैसे इसको भी बनाएंगे। तो इसमें क्या किए थे, 1000 को पहले हम लोग डिवाइड किए थे 75 से। इसमें क्या क्या करेंगे, 10,000 को डिवाइड करेंगे 35 से।
सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25। तो बोला जा रहा है विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, तो बोलोगे लीस्ट नंबर शुड बी तो बोलोगे लीस्ट नंबर शुड बी एडेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 35 में से ना बच्चे 35 में से ना क्या कर दो 25 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 10। वो 10 यदि आप क्या करोगे इसमें ऐड कर दोगे, मतलब कि जो 10 है ना वो 10,000 में ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10,010। और जब आप 10,010 को डिवाइड करोगे 35 से ना तो क्या हो जाएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यही था क्वेश्चन और क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा छोटा से छोटा नंबर ना सब्ट्रैक्ट किया जाए 10,000 में से सो डैट 45 जो 45 है ना वो डिवाइड कर दे डिफरेंस को एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो बनाते हैं समझेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नोट डाउन हो गया है तो सॉल्व करते हैं इसको। विच लिस्ट नंबर है ना तो क्या करेंगे हम लोग ना 45 को ना पहले ना 45 से ना पहले क्या करते हैं 10,000 को डिवाइड करते हैं। देखिए जब भी लिखा रहता है ना विच नंबर शुड बी एडेड, जब भी एडेड लिखा रहता है ना तो क्या करते हैं हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। लेकिन जब भी लिखा रहता है विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो हम लोग क्या करते हैं जो रिमाइंडर आता है ना वही आंसर होता है हमारा। तो बोलोगे द लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,000 इज 10। मतलब कि अगर आप 10,000 में से 10 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो जो आंसर आएगा ना वो क्या हो जाएगा 45 से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब मूव करते हैं MCQ पे। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है MCQ का 14 द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बताया था ना आप लोग को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं 1 को बोलते हैं। यदि यहाँ पर लिखा रहता है एडिटिव आइडेंटिटी तो आंसर होता है 0, लेकिन क्वेश्चन क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। 15 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9। तो देखिए ना इसमें ना पहले ना लास्ट 2 डिजिट को ना क्या किया गया है ग्रुपिंग किया गया है और फिर नेक्स्ट वाले में फर्स्ट 2 डिजिट को ग्रुपिंग किया गया है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी को शो करता है, तो शो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, देखिए तो इसको कैसे प्रोडक्ट करेंगे ना तो इसका ईजी तरीका है कैसे करने का। देखिए यहाँ बताया जा रहा है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। तो देखिए ना इजी तरीका कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसमें कर लेते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, बिना अरेंज किए भी हो जाएगा। देखिए तो 0 को 0 लिख दिए, 5 हो जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। इसको करेंगे 5 5 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20। ठीक है, फिर 3 और 2 5 जीरोस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरोस हो गए। और 5 जीरो होने के बाद 2 5 जा 10। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 जीरो इसी में है, 2 2 4 2 6 बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच एक्सप्रेशन डज नॉट हैव द सेम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, कौन सा वैल्यू सेम एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे देखिए ना तो पहले ना इससे इसका देखिए इसमें पहला में क्या है 7 मल्टीप्लाई 29 क्या है सही है क्या, तो देखिए यस 7 4 प्लस 25 4 प्लस 25 कितना था 29, तो ये तो सही है बिल्कुल सही दे रहा है एक्सप्रेशन, तो ये टेंशन नहीं होगा। 7 देखिए पहले से इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई ये सही है, इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए ये कर रहा है 7 को बस ये 4 से मल्टीप्लाई किया है 5 से नहीं किया गया है, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आंसर। कौन सा एक्सप्रेशन सही इसका वैल्यू नहीं दे रहा है पूछ रहा है, तो ये सही वैल्यू नहीं दे रहा है। ये सर ये दे रहा है क्या, तो ये बिल्कुल दे रहा है, कैसे 7 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 को पहले लिख दिया है क्या है, फिर 7 को 25 से तो इसको यहाँ लिखा गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
द वैल्यू ऑफ दिस वन माइनस दिस वन। तो जब आप क्या कहते हो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हो ना, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, माइनस है तो माइनस। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 है डी में। तो ये आपका यहाँ तक हो गया सॉल्व। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।